वेलकम टू दी वेब प्रिंट यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्क्रीट पेपर का जो पेपर फर्स्ट है हमारा उसका शॉर्टेस्ट पाथ को मतलब क्वेश्चन में गिवन हो कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो इस वीडियो में देखते हैं। और कुछ क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर के ही हैं, तो वो भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग इंडाइसिस मैट्रिक और एडजेंसी मैट्रिक्स का करेंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग यहाँ से आप अभी समझ लेंगे, और नहीं भी तो मैंने मतलब जो पेपर है मेरा उसमें शॉर्टेस्ट पाथ वाले मतलब वाला भी क्वेश्चन है उसमें, और इंडाइसिस और एडजेंसी वाला भी है। तो आप उस क्वेश्चन मतलब उस पेपर में से वो जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले मेरे को डायग्राम बनाना है, सो लेट मी मेक द डायग्राम, और आप भी मेरे साथ साथ बना लो। शॉर्टेस्ट पाथ कहते किसे हैं ये तो सबको पता है, हमें निकालना कैसे है अगर कोई भूला हो तो हम रिवाइज करेंगे इसमें। तो ये हमारा डायग्राम है। सपोज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं A B C D E F और ये आ गया हमारा Z। ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने पूछा कहाँ से कहाँ शॉर्टेस्ट पाथ है। तो इसमें हमें पूछा गया है A to Z। ठीक है। तो A to Z हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। अब बात आती है इनकी वैल्यू की, तो वैल्यू लिखी नहीं तो शॉर्टेस्ट पाथ तो कैसे पता चलेगा हमें। तो हम यहाँ पे वैल्यू मेंशन करते हैं। तो ये हो गई हमारी वैल्यू मेंशन। अब इसको समझेंगे हम कि करते कैसे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये आप लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे इसकी। तो टेबल सबसे पहले बनाना सीख जाएंगे हम। जितना भी लिखा होता है ना, अभी मैं और भी एग्जांपल करूँगी उसमें भी हम देखेंगे। तो थोड़ा ये जो टेबल है वो मैं ढंग से बना लेती हूँ ताकि डायग्राम चेंज हो सिर्फ, और टेबल हमारी वही रहे। ठीक है। तो इस जेड को मैं अंदर लिख देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास जगह बच जाएगी फिर। तो हम इसका बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं जो भी दिए हुए उन्हीं से वो बनेगा टेबल, तो वो हम लोग बना लेंगे ऐसे। ठीक है। अब बात आती है कि हमें इसको करना कैसे है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको देखना है कि चलना किससे है। तो हमें चलना ए से है, वहाँ पे हमें दे रखा है कि ए से हमें जेड तक जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है। तो हमें ए से चलना है, तो हम ए से चलना स्टार्ट करेंगे। ए हमारे पास ये वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे ए से प्रोसीड करना है, मतलब कि तो सबसे पहला तो ए पॉइंट आएगा ना ए पॉइंट। तो ए पॉइंट में हमें देखना पड़ेगा कि ए से हम मतलब कवर जो डिस्टेंस है वो कैसे कवर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए है, तो ए से हम लोग बी तक चलेंगे। बी में अब हम लोग पहुँचेंगे वहाँ तक, तो पहला कॉलम जो हमारा ए है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें ए से तो प्रोसीड ही नहीं करना पड़ रहा, हम तो जो है वो ए ही पॉइंट पे खड़े हैं। तो मतलब कि ये जो फर्स्ट है हमारा वो 0 0 डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। 0। अब नेक्स्ट मतलब कि ए से बी, तो अब हम ए पॉइंट का है तो सबसे पहले यहाँ जो निकालेंगे वो हम ए पॉइंट से चलने का निकालते हैं। ठीक। ये वहाँ मेंशन नहीं करना, मैं ये आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, तो ये हम लोग समझने के हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि मैं ए से कहाँ जा रही हूँ, ए पे तो 0, ए से बी पे, तो ये सारे में इनफाइनाइट भर देंगे हम। ठीक। ये आ गया। अब नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। अब हमें चलना है ए से बी। हमें कहाँ से कहाँ पहुँचना है, हमें पहुँचना है ए से बी। तो ए से बी हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये क्या मेंशन है 2। तो हम ए तो अभी 0 0 ही है ना, तो यहाँ हम ए 0 ही लिखेंगे। ए से जाएंगे 2, तो ये हो गया हमारा B2। ठीक है। अब और कहीं और से जा सकते हो बी तक नहीं, तो बाकी के ये जो हो गए हमारे पास वो इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है।
क्योंकि अब हम यहाँ से ए से जा रहे हैं, तो ए से मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, मैं ए से बी जा सकती हूँ, ए से सी जा सकती हूँ और ए से डी जा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ ए से बी गई, मैं यहाँ ए से सी भी जा सकती हूँ, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, और मैं यहाँ से ए से डी भी जा सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ जो है इसमें वो क्या हुआ, मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा ये इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन, ये, तो मैंने इसको टिक कर लिया। ठीक है, बॉक्स में कर दिया। फिर वापस ये आ गया मेरे पास 0। ठीक है, ये आ गया मेरे पास अभी मैं डिसाइड करूँगी कि क्या आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 है, तो ए से बी में 2 तक पहुँची। अब इस बी के बाद बी से कहाँ कहाँ जाना है मुझे, मैं बी से ई जा सकती हूँ, बी से सी जा सकती हूँ। तो मेरे पास दो वैल्यू है मेरे पास, ई और सी की। ठीक है, तो मतलब कि मैं इस बी से या तो सी पे जा सकती हूँ या मैं ई पे जा सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आई थिंक वैल्यू मेंशन नहीं कर रखी, हाँ इसकी 3 है और डी से एफ की यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो मैं वहाँ जा सकती हूँ। अब मैं इसको ऐड करूँगी। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे अब पता है कि 2 है, तो मैं नीचे नीचे 2 ही लिख दूँगी, क्योंकि अब यहाँ पे और कोई पॉसिबल ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे आने का। तो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ से मूव करूँगी, तो यहाँ से मैं मूव करी यहाँ पे, तो ये 3 है, तो मैं यहाँ पे अलग 3 लिखूँगी और यहाँ पे मैं ऐड करके यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1, ये 4 हो जाएगा और आगे भी हमारे पास ये 4 है। ठीक है, बाकी ये हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैं चली, ये 2 हो गया। ठीक है, और फिर मैं 2 से यहाँ तक यहाँ सी तक आई, तो मेरे पास 4 हो गया, तो 2 + 2 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन हम सबसे पहले किस में आया उसको हम वैल्यू देंगे, मतलब उसको प्रायोरिटी देंगे, तो इसलिए ये हमारा 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद 2 आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास अब इन्फिनिटी चलेंगे। तो यहाँ पे आप इन्फिनिटी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बी से मैं ई भी जा सकती थी, तो बी से ई मतलब 3 2 5 हो गए, तो ई की वैल्यू 5 आ गई। ठीक, मतलब देखो इसको ऐसे समझना है कि यहाँ पे आप जो चल रहे हो ना वो ए से पहुँच रहे हो कहीं पे भी, यहाँ आप चलोगे ना तो यहाँ मतलब यहाँ से जो वैल्यू आपकी सेलेक्ट हुई आप वहाँ से उसके मतलब उसके बाद के लिए चलोगे। ठीक है, तो ये आपको ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ से बी से मैं कहाँ कहाँ जा सकती थी, सी जा सकती थी, ई जा सकती थी, तो मैं सी गई और ई गई। यहाँ पे 4 इसलिए आया क्योंकि वो ऊपर से आ रहा है। ठीक, तो अब इनमें कौन छोटा है, 4, तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे। ठीक है, तो एक हमारे पास 2 आ गया, एक हमारे पास 4 आ गया। अंडरस्टूड। अब इसके बाद 5 हो गया, ये 4 हो गया। अब मैं बी से चली गई, अब इनमें से छोटा क्या है, 4, तो मैं अब सी पॉइंट पे आ गई। अब मैं जो है वो सी पॉइंट से जाऊंगी, तो मैं सी से ई भी जा सकती हूँ, एफ भी जा सकती हूँ, डी भी जा सकती हूँ और बी भी। तो वही बात आ गई कि हम वापस रिवर्स में थोड़ी जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, हम तो आगे ही बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे तो बी कैंसिल हो गया क्योंकि बी ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हम डी पॉइंट पे जाएंगे। अब मैं यहाँ से सी से, क्योंकि मैं सी पर पहुँच गई, ये जो मैंने टिक है वो मेरे सी पे हो गया, तब मैं सी से जाऊँगी डी पे। तो सी से मैं डी पे गई तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे 6 होगा। तो मैं देख सकती हूँ कि ये 4 से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे 6 नहीं लिख सकती। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 ही मेंशन करूँगी। फिर यहाँ से मैं ई जाऊँगी तो 2 2 4 ऑलरेडी हो रखा है 5, तो ये 5 का 5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से भी मैं ई जाऊँगी तो 5 ही होगा। सी से एफ जाऊँगी मैं, तो मेरे पास ऑलरेडी 4 हो रखा है, और 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये एफ मेरे लिए ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली जेड, तो मैं जेड डायरेक्ट जा ही नहीं सकती, तो वो मेरा यहाँ पे इनफाइनाइट रहेगा। अब यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू ये 4 आ गई यहाँ पे, तो मैंने इस 4 को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये डी से मैं गई, तो मैंने 4 सेलेक्ट कर लिया, मैं डी पर पहुँच गई। अब मैं डी से कहाँ जाऊँगी, ई एफ जेड, तो मैं डी से सिर्फ एफ पे जा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं डी से एफ के लिए मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, ये हमारे पास डी है, डी में 4 है, 4 से मेरे को एफ पे जाना है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, ये
ई तो मैं वापस जा नहीं सकती यहाँ से ई बहुत दूर है, तो मैं ई से मतलब यहाँ पे नहीं जा सकती, तो मैं इस डी से एफ पे प्रोसीड करूँगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 80 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 क्यों आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मैंने यहाँ पे ऐड किया तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 6 है, 6 4 10 हो जा रहा है, और 10 हो जा रहा है तो वो 10 मतलब 8 से बड़ा है, तो 8 से बड़ा तो मैं लिखूंगी नहीं, मैं जो छोटा होगा वही लिखती चलूँगी। तो मैं यहाँ 80 लिखूंगी। अब इस लाइन में से मैं देखूंगी, ये तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस लाइन में से देखूंगी कि छोटा कौन है, तो ये छोटा है 5। तो अब मैं वापस कहाँ पे आ गई, घूम फिर के मैं वापस 5 पे आ गई। 5 कहाँ है हमारा, ई पे, तो मैं वापस ई पॉइंट पे आ गई। अब मैं ई पॉइंट पे आई तो ई से अब जेड, तो यहाँ पे 5 है मेरे पास, ई 5 है नहीं है। अब मैं 5 में 1 ऐड कर दूंगी तो मैं जेड पे पहुँच गई, तो ये हो गया मेरे पास 6। अच्छा जेड पे पहुँच गई ना अब, तो ये मेरे पास मान लीजिए 8 भी था और ये 6 हो गया। तो ऑब्वियस है छोटा कौन है, 6 है। तो ये हमारा जो लास्ट, क्योंकि मैं जेड तक तो पहुंच गई और जेड में मेरे पास लास्ट पहुंचने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या बच रही है, 6। सो 6 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने अभी बहुत कुछ बोल दिया, थोड़ा इसको आराम से समझो अभी कि कैसे हमने किया। मैं वापस से बताती हूँ, इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप इसको अभी के अभी नोट डाउन करेंगे, क्योंकि एक बार नोट करने से भी हमें ये चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगी। तो अभी आप सबसे पहले इसको नोट करोगे। तो मैं भी कुछ सेकंड्स का ब्रेक ले लेती हूँ, आप लोग तब तक नोट करेंगे इसे। कर लिया नोट सबने। अब मैं एक बार वापस समझाती हूँ, वापस समझना, ठीक है। देखो इसमें हमें हर जगह से चलना होता है, ठीक है। हम ए से बी जाएं, बी से सी जाएं, सी से डी जाएं, हमें कैसे भी करके और यहाँ तक हमें पहुँचना होता है, ठीक है। कहाँ तक, ई तक नहीं, ई तक नहीं, जेड तक, ठीक है। तो हमें जेड तक पहुँचना होता है। अब हम कोई भी जो वे है वो अपना सकते हैं, अंडरस्टूड। यहाँ से हमारे पास जाने का जो रास्ता है वो हम देखते हैं कि हम ए से स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुँचना है हमें, ठीक। मतलब ए की गली, मतलब ए पॉइंट पे हम खड़े हैं और हमारे पास 3 डायरेक्शंस हैं या 2 डायरेक्शंस हैं। तो मैं अगर यहाँ से गई तो मैं 8 पे पहुँचूँगी और मैं यहाँ से गई तो 2 पे पहुँचूँगी। सो वो 1 और 2 पे मेरी जो वैल्यू है वो मैं ऐड करके लिख दूँगी। वो मैंने ऐड करके लिखा तो जो स्मॉलेस्ट है वो स्मॉलेस्ट को मैं टिक करूँगी उस लाइन में, क्योंकि बाकी के इनफाइनाइट हो जाएंगे, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, तो वहाँ इनफाइनाइट लिख देते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे जब मैं बी तक पहुँच गई तो मैं बी वाली लाइन जो है वो मैं बी को सेलेक्ट कर लूँगी। अब मैं अपने आप को ए पे नहीं, अब मैं अपने आप को बी पे पाऊँगी। अब मेरे पास बी से कितने रास्ते हैं, मैं वहाँ चलूँगी, ठीक है। वहाँ पे पहुँच के भी मान लो मेरे पास बी से सी है, बी से मेरे पास क्या है, सी है, बी से मेरे पास ई है, तो ये 5 हो रहा है और ये 4 हो रहा है, तो मैं 4 के पास जाऊँगी। दैट मीन्स कि मैं सी पे पहुँच गई, तो मैं सी पे पहुँच गई। सी के बाद मैं डी पे पहुँची, क्योंकि डी पे सबसे छोटा आ रहा है और मैं ऐड करूँगी ना। मान लो डी को ऐड किया मैंने और एक 6 आ रहा है, ठीक, तो मैं 6 को नहीं लूँगी, मैं ऑलरेडी जो ऊपर था ना वैल्यू 4, वो मैं उसी को लूँगी, क्योंकि 4 फिर उससे बड़ा आएगा आगे के कॉलम्स में, तो मैं उसको डिफाइन करूँगी, ठीक। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, एक और एग्जाम्पल करते हैं हम, उसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तब तक। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्टेस्ट पाथ का है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोवाइड करवाऊंगी। तो क्योंकि ये तो आपने एक्सप्लेनेशन के तौर पे समझ लिया, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो ज़रूर देखेंगे आप, ताकि आपको इसके नेक्स्ट मतलब इसको कैसे अप्लाई करना है उस क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हो, उसका भी मैंने मतलब उसको भी सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं तब तक जब तक आपकी नेक्स्ट वीडियो नहीं डलती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से करो। कल एक और हम क्वेश्चन करेंगे और फिर इंडाइसिस और वो मैट्रिक्स वाले जो क्वेश्चन है वो करेंगे।
तो हार्डली ये मतलब 15-20-25 मिनट के वीडियोस हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेंथ इनकी बहुत लंबी हो जाती है, तो उतना लंबा हम नहीं करेंगे। सो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ। तो आप लोग इसकी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो या तो पेपर से कर लो, या आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगी उससे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।